हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक, आपका होस्ट, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूपीआई से रिलेटेड एक बहुत ही खास खबर, जिसमें यूपीआई ने लगा दिया है लिमिट अपने ट्रांजैक्शंस के ऊपर। एक दिन में आप कुछ खास ट्रांजैक्शन ही कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूपीआई ने कौन कौन से भारी अपडेट्स दिए हैं ट्रांजैक्शंस को लेकर। मैं अगर बात करूं जी पे की, गूगल पे की, तो गूगल पे पर आप एक दिन में 1 लाख तक ट्रांजैक्शन ही कर पाएंगे, जो कि डिपेंड करेगा बैंक्स के ऊपर। जैसे एसबीआई का जो है ट्रांजैक्शन एक दिन में 1 लाख तक आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कैनरा बैंक जो है आपको 25,000 तक का लिमिट देता है एक दिन में ट्रांजैक्शन करने की। पीएनबी आपको 50,000 तक का लिमिट देता है, और ऐसे ही बैंक्स टू बैंक्स ये वेरी करता रहेगा। बट जी पे पर आप टोटल 10 ट्रांजैक्शन ही कर सकते हैं एक दिन में, जिसमें आप भेज पाएंगे 1 लाख तक रुपए एक दिन में। अदरवाइज आपको 24 आवर्स तक वेट करना पड़ेगा अगला ट्रांजैक्शन बनाने के लिए। साथ ही साथ जी पे पर एक रिक्वेस्ट करने का भी फीचर है, जिसमें आप दूसरे यूजर से रिक्वेस्ट कर पाते हैं कि आप हमें पैसे भेजिए। वो भी एक लिमिट हो गया है, 2000 से ज़्यादा की रिक्वेस्ट आप एक दिन में नहीं भेज पाएंगे। मैं अगर बात करूँ फ़ोन पे की, तो फ़ोन पे पर भी कुछ खास फीचर्स हैं, बट जी पे के ट्रांजेक्शन्स को 10 ट्रांजेक्शन तक लिमिट कर दिया गया है। यहाँ पर फ़ोन पे पर एक भारी ऑफर है कि फ़ोन पे पर आप 20 ट्रांजेक्शन्स तक भी कर पाएंगे। यह मुझे नहीं पता कि जी पे को इस तरह छोटा सा समझ के, या फिर जी पे को इस तरह क्यों पार्शियलिटी किया गया जी पे के साथ। मे बी फ़ोन पे को ये ऑफर दिया गया कि 20 ट्रांजैक्शन तक फ़ोन पे दे सकता है, मगर यहाँ पर भी लिमिट 1 लाख रुपए तक ही सीमित की गई है। 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा आप नहीं भेज पाएंगे। जो कि रिक्वेस्ट का जो बात करें अगर, कि फ़ोन पे पर जो रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप किसी यूजर से, वो भी 2000 रुपये का ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि आप किसी से अगर पैसे लेने हो तो आप 2000 रुपये का रिक्वेस्ट करके आप पैसे ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है तो 1 लाख रुपये तक की ट्रांजैक्शन आप 20 ट्रांजैक्शंस में कर पाएंगे। मतलब एक ट्रांजैक्शन में आप ऑन एन एवरेज 5000 रुपये भेज सकते हैं। उसके बाद आप 24 आवर्स के बाद आप इसको रिन्यू कर सकते हैं, और 24 आवर्स के बाद आप दोबारा से वही ट्रांजैक्शंस कर सकेंगे। मैं बात करता हूँ पेटीएम यूपीआई की। पेटीएम आपको डेली ट्रांजैक्शन लिमिट देता है 1 लाख रुपए की, और आवरली ट्रांजैक्शन जो लिमिट देता है पेटीएम, वो है 20,000 रुपये की। मतलब 1 घंटे में आप 20,000 रुपये भेज पाएंगे। हर घंटे आप 20,000 रुपये भेज पाएंगे, मतलब 5 घंटे में आप पूरी लिमिट को ख़त्म कर सकते हैं। आप पेटीएम पर सिर्फ 5 ट्रांजैक्शन ही कर सकते हैं। आप चाहे 1000 की करें, आप चाहे 20,000 की करें, आप 5 ट्रांजैक्शन ही कर पाएंगे। लिमिट है एक ट्रांजैक्शन में 20,000 रुपये भेजने की। पेटीएम पर जो पर डे का ट्रांजैक्शन लिमिट है, वो है 20 ट्रांजैक्शन का। मतलब पेटीएम पर आप पर डे 20 ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। पेटीएम पर आवर आप 5 ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। पेटीएम पर आवर आप 20,000 रुपये तक भेज सकते हैं। पेटीएम पर डेली लिमिट जो है वो 1 लाख रुपए की है। तो पेटीएम की चारों खबर आपके सामने है। अमेजॉन यूपीआई की बात करें तो आप 24 घंटे के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए तक भेज सकते हैं। मतलब जितनी भी यूपीआई एप्लीकेशंस हैं, जितनी भी यूपीआई आप ऐप यूज़ करते हैं अपने फ़ोन में, उसमें आप 1 लाख तक लिमिट जो है आपको मिल जाती है। और आपको अमेजॉन यूपीआई एक खास ऑफ़र देता है कि आप जब अमेजॉन यूपीआई पर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप पहले ट्रांजैक्शन में 5,000 तक रुपए भेज सकेंगे। डिपेंड करता है बैंक्स के ऊपर कि बैंक्स आपको कितनी लिमिट देती हैं, उसके हिसाब से ही आप ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे। अगर आपका एसबीआई में अकाउंट नहीं है तो मे बी आप 1 लाख तक की ट्रांजैक्शन एक दिन में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पीएनबी आपको एक दिन में 50,000 का लिमिट देता है। कैनरा बैंक आपको एक दिन में 25,000 का लिमिट देता है। कोटक बैंक आपको एक दिन में 1 लाख तक का भी लिमिट देता है। और बहुत सारे बैंक हैं जो आपको 1 लाख की लिमिट देते हैं। जैसे प्राइवेट बैंक की बात करूँ तो आईसीआईसीआई भी आपको 1 लाख की लिमिट एक दिन में देता है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि यूपीआई का इस्तेमाल जो है, हो सकता है कि गवर्नमेंट ने इसको इसलिए लिमिटेड किया हो क्योंकि यूपीआई पर लोग इतने ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं पर डे। बहुत सारे इसके डीमेरिट्स भी हैं, बहुत सारे इसके मेरिट्स भी हैं। मेरिट्स ये हैं कि आप नेट बैंकिंग के प्रोसेस में जो समय लगता है, उस समय को बचाकर आप यूपीआई से तुरंत एक पलक झपकते ही पैसे भेज देते हैं। बट नेट बैंकिंग के थ्रू अगर आप पैसे भेजते हैं तो उसमें आपको कम से कम एक ट्रांजैक्शन में 5 से 7 मिनट का खर्चा हो जाता है। डीमेरिट्स की बात करूं तो यूपीआई के थ्रू पैसे भेजने के कारण पर डे की लिमिट्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि आप पैसे बार बार भेजते हैं। उसके कारण आपका जो बैंक का स्टेटमेंट है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। जब आप ऑडिट कराने जाते हैं तो
एक एक साल का जो स्टेटमेंट होता है वो 250-250 पेज, 300 पेज, किसी का 600 पेज भी निकलता है। लास्ट ईयर मैंने जब ऑडिट कराया था इस साल का, तो मेरे ट्रांजैक्शंस की लिमिट जो है इतनी मैंने कर दी थी कि वो 250 से 300 पेज का ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट आया था। तो इस चीज़ पर पाबंदी लगाने के लिए हो सकता है गवर्नमेंट ने इस चीज़ को बैन किया हो। मे बी यूपीआई से रिलेटेड और ख़ास ऑफर और या फिर और ख़ास न्यूज़ आए तो मैं आपको अपडेट करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अभी सब्सक्राइब का बटन दबाइए। इस वीडियो से आपको कुछ खास खबर मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, उनके साथ जरूर शेयर करें जो व्यापार करते हैं, जो व्यापारी लोग हैं, क्योंकि व्यापारी लोग आजकल मोस्टली प्रेफर करते हैं यूपीआई से पेमेंट लेना। तो मिलेंगे आपसे जल्द नए वीडियो में। अभी तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।